नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे संस्कार चैनल में। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो में पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इधर धूल के बादलों से दूर तक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण से उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिविटी पदार्थ नहीं, ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठे होने लगे। बीज यौवन का दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में फैले स्टेट यानी शुद्ध ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे हैं। MP3 लास्ट में फुल टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड और अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और लावे पृथ्वी से टकराया। वो सारी चीजें टकराव की वजह से अलग अलग हिस्से नाम से जानते हैं अंतरिक्ष में फैल गए, और एक रिंग्स की धीरे धीरे ठंडी हो रही परिक्रमा करने लगे, जिसके कारण परिक्रमा के भारी कणों जैसे टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का केंद्र में जाकर इकट्ठे हो गए और हल्के एक ही समुद्र हुआ करता था आ गए, और वो लाखों सालों तक डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था लाखों सालों बाद। और एक वक्त ऐसा आया सालों तक पृथ्वी की पूरी सतह पानी से बरसात होती रही। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का सतह पानी से ढकने लगी। पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। दूर गहरे पानी के अंदर निकल जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे। आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे यह सूक्ष्म जीव का हजारों सालों तक और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा से बाहर निकालने की वजह से इस वक्त ज्यादातर सूक्ष्म निकलने बंद हो चुके थे। हजारों सालों बाद जीने के लिए ऐसा आया जब वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना, पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ के कारण पृथ्वी के अंदर का लावा भर चुका जमीन की तरह, जिसके कारण कुछ सालों वातावरण में स्थिर आयरन और ये लोहे के मिनरल्स के कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होने लगी मात्रा और एक सालों तक आया जब पृथ्वी पर जमीन की वर्षा शुरू हो गई। जैसे लाल वजह से पृथ्वी का तापमान में घटने लगा, धरती पर वातावरण इतना पहले जैसा होने लगा, वैसे ये छोटे बर्फ में परिवर्तित बाहर आने पृथ्वी पर पहली बार भयंकर पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। ठंडे जंगल हुआ करते थे, धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, बंदरों में परिवर्तित
के साथ जब हमने आश्चर्य जाने वाले अपनी कहानी सारे जाने लगे आज कहानी की कहानी और हम बैठे और रचना की विचार से हम इंसान बनने का जानने के साकार करने में मदद हम पृथ्वी के कई लाखों सालों विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके नहीं किया होगा। अब फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। शेयर करें, भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी बताएं, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में।